नास्तिक की भी श्रद्धा होती, वो कहता है ईश्वर नहीं, ये उसकी श्रद्धा है। आस्तिक इसे अश्रद्धा कहता है, क्योंकि आस्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर है। अगर तुम नास्तिक से पूछो तो वो कहेगा कि आस्तिक जिसको श्रद्धा कहता है वो अश्रद्धा है, वो नास्तिक के ईश्वर में अश्रद्धा है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं, यही उसका ईश्वर है। कभी तुमने गौर किया, नास्तिक भी मरने मारने को उतारू हो जाता है। ये बड़े मजे की बात है, ईश्वर है ही नहीं। तो अगर कोई आस्तिक ईश्वर के लिए मरने मारने को उतारू होता हो तो समझ में आता है कि चलो कम से कम इसका ईश्वर है। तो नास्तिक भी मरने मारने को उतारू हो जाता है, उसके लिए जो है ही नहीं, विवाद करता है, जीवन गंवाता है। आस्तिकों से ज्यादा भी नास्तिक विवाद में समय गंवाते। कोई पूछे कि जो है ही नहीं, उसके लिए तुम परेशान क्यों हुए जा रहे हो? नहीं, जो नहीं है इतने पर ही बात पूरी नहीं हो जाती, इसे सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए प्रमाण जुटाने पड़ेंगे कि नहीं, और जो कहते हैं कि है उनको गलत सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रद्धा का मामला है। अगर दूसरा कहे चला जाए कि है तो हमारी श्रद्धा को डगमगाहट पैदा होती, संदेह पैदा होता है कि कहीं हो ही ना। इसलिए सारा इंतजाम करना पड़ता नास्तिक को भी कि नहीं, उसको नहीं के मंदिर बनाने पड़ते, उसे इंकार के शास्त्र निर्मित करने पड़ते। बुद्ध अश्रद्धा नहीं सिखा रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं श्रद्धा ना हो। बुद्ध ये कह रहे हैं कि तुम्हारा चित्त मान्यता से घिरा ना हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। जब जाना ही नहीं है तो हम निर्णय कैसे करें? पता नहीं है, पता नहीं ना हो, हमें पता नहीं, तो हम अपने इस अज्ञान को किसी ज्ञान से न ढांकें। आस्तिक का भी दावा वही है जो नास्तिक का है। आस्तिक कहता है ईश्वर है, यह हमें पता है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, यह हमें पता है, मगर दोनों को पता है। बुद्ध कहते हैं सच में तुम्हें पता है? थोड़ा सोचो, थोड़ा मनन करो, तुम्हें पता है? तो पैर के नीचे से जमीन खिसकती मालूम होगी। पता तो नहीं, सुन रखा है, कहा है किसी ने, सुना है किसी से, समझ लिया है, मान भी लिया है। माना क्यों है? बुद्ध कहते हैं तुम्हारी सारी श्रद्धा के पीछे भय है। तुम्हारी श्रद्धा भय का ही विस्तार है। बिना ईश्वर को माने बड़ी कठिनाई है। हजार उलझनें खड़ी हो जाती जो हल नहीं होती। फिर किसने संसार बनाया? फिर किसने ये सब सृष्टि रची? प्रश्न ही प्रश्नों की कतारें खड़ी हो जाती, उत्तर नहीं मिलते, और बिना उत्तर के बेचैनी होने लगती है। ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा से उत्तर मिल जाते, लेकिन उत्तर का आभास मिल जाता है। उतने से ही आदमी राहत मान लेता है। न सही सत्य, सत्य का आभास ही सही, थोड़ा भरोसा आ जाता, थोड़ी सांत्वना हो जाती। नास्तिक की भी तकलीफ यही है। उसकी तकलीफ यही है कि ईश्वर को मानने से हजार प्रश्न खड़े होते। दुनिया में दो तरह के लोग मैंने देखे, एक है जिनको ईश्वर ना हो तो प्रश्न खड़े होते, और एक है कि जिनको ईश्वर हो तो प्रश्न खड़े होते। मगर दोनों की तकलीफ यह है कि ईश्वर के होने न होने से उन्हें प्रश्न खड़े होते, और कोई ना कोई उत्तर चाहिए। बिना उत्तर के सिर्फ प्रश्न में जीना बड़ा कष्ट है, बड़ा दूभर है। सिर्फ प्रश्न में जीना, समस्या में घिरे सब तरफ से, हाथ में कुछ भी सूत्र नहीं बन गई। आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज रोज संभाला था हो गए। राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी, किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए। आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई। ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा,
और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे, कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ, कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद, कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार, तुम यंत्रवत हो जाओगे। और बटने लोगों को पता हो जाती, सबको पता है एक दूसरे की बटने, कहां से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना, तो बटन दबती रहती, वो आदमी थक जाता, लेकिन तुम क्रोध नहीं करते। तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब न करना चाहूंगा नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है सिर्फ, उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते हैं, रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका। पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले, कटघरा छूट गया है, पिंजड़ा छूट गया है। जागो इसके पहले कि देर हो जाए, और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो। तुम्हारे महात्मागण तुमसे यही कह रहे हैं, वो तुमसे कहते हैं बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं आदत छोड़ो। बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का, क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती। दोनों गुलाम हैं। एक को उठते ही से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट न मिले तो सिगरेट की तलफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है। धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, भीतर ले गए बाहर ले, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म है। कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए। मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती। वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूं पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है? वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता? वो कहता है आनंद क्या रखा है, आनंद तो कुछ नहीं मिलता। कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ना पियो तो बेचैनी मालूम होती। इसे तुम थोड़ा सोचो।
इसी को मैं यंत्र हो जाना